जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, जैसा कि आप सभी को यह पता है कि मैं बारंबार सनातन हिंदू धर्म से संबंधित विषयों को लेकर के आप सबके समक्ष आता रहता हूँ। और सनातन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को व जितने भी ग्रंथों का वास्तविक स्वरूप आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज का विषय है कि क्या मनुस्मृति में जातीयता है और क्या मनुस्मृति में ब्राह्मणों को मजा और दलितों को सजा है। आइए आज इस विषय पर आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। मनुस्मृति को लेकर के वाम मार्गियों, इस्लामिक संगठनों व ईसाई मिशनरियों ने तरह तरह के भ्रमजाल को फैलाने का कार्य किया और यह कार्य लंबे समय से बड़े पैमाने पर होता आ रहा है और इसे दूषित व अप्रासंगिक रूप में बताने का कार्य किया जा रहा है। और एक लंबे समय से इससे पहले भी हमने आप सभी के समक्ष निम्न विषयों को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि इससे पहले कि प्रचार प्रसार किया गया था कि द्रौपदी के 5 पति थे, जो कि शासक गलत था और द्रौपदी के सिर्फ एक ही पति थे और वो थे युधिष्ठिर। ठीक इसी प्रकार सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा को भी मैं लेकर के आया था। इससे पहले भी से इंद्र के द्वारा ये बताया जा इंद्र के बारे में कि वह नृत्यांगनाओं के नृत्य देखते रहते थे, जो कि इस बात पर ही मैंने प्रकाश डाला था कि ये कैसे गलत है, प्रमाणित किया था। और इसी विषय पर मनुस्मृति में एक श्लोक संख्या है 1065 के अनुसार ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। ठीक इसी प्रकार वैश्य वर्ण परिवर्तित करके क्षत्रिय बन सकता है और क्षत्रिय वर्ण परिवर्तित करके वैश्य बन सकता है। अर्थात मनुस्मृति जन्म प्रधान न हो करके कर्म प्रधान है। मनुस्मृति कर्म प्रधान है। जाति और वर्ण दोनों समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसे एक समझना भयंकर भूल होगी। अतः इसे भयंकर भूल से बाहर निकलने के लिए हमें जाति व वर्ण के अंतर को समझना पड़ेगा। जन्म पर किसी का अधिकार नहीं होता, पर कर्म पर तो हम सभी का अधिकार होता है। अच्छे कर्म बुरे कर्म करना हम सभी पर निर्भर करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम आदर सम्मान के पात्र होते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हम कुकर्मी कहलाते हैं और हम सभी घृणा के पात्र होते हैं। और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो वो सभी जो भी बुरे कर्म करते हैं वह अनार्य कहलाते हैं। आर्य से तात्पर्य होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ जन। भगवान परशुराम व श्रवण के मध्य वार्तालाप के दौरान भगवान परशुराम के द्वारा एक बात कही गई थी और यह श्लोक इस प्रकार थी, जन्म जायते शूद्रम कर्मते ब्राह्मणम। इससे तात्पर्य यह है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से सभी ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण वर्ण के बारे में यह कहा गया है कि और ब्राह्मण वर्ण के विषय में मनुस्मृति में यह कहा गया है कि ब्राह्मण वह है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो और जो ब्रह्म में विचरण करने वाला हो और जो वेदों का पठन पाठन करने वाला हो, अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाला और वेदों को पढ़ाने वाला, वेदों की शिक्षा देने वाला, दोनों ही ब्राह्मण वर्ण के होते हैं। मनुस्मृति में जातिवादी बातें होने की बात करने वालों को यह पता होना चाहिए कि मनुस्मृति में स्पष्टतः यह कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में चारों वर्ण निहित होते हैं।
ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण और वैश्य वर्ण। वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा इस बात को फैलाया प्रचार प्रसार किया गया कि मनुस्मृति में यह लिखा है कि यदि आपने स्वर्ग प्राप्त कर ली है, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करनी है, तो तुम शूद्रों को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, जबकि मनुस्मृति में यह कहीं लिखा नहीं है, कहीं यह वर्णित नहीं है, किसी भी श्लोक से यह प्रमाणित नहीं होता है। एक बात का और प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर सनातनी हिंदुओं में आपस में फूट डालने के लिए, हिंदुओं में वैमनस्यता को फैलाने के लिए किया गया, वो यह कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों को मजा और दलितों को सजा का प्रावधान है, जो कि पूर्ण रूपेण गलत है, शासन गलत है और यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। अब मनुस्मृति में वर्णित श्लोक इस प्रकार है। अष्टापाद्यम तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल विषम खोडशैव तु विश्वस्य क्षत्रिंशत् क्षत्रियस्य च ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टिः पूर्ण वापि शतं भवेत् द्विर्गुणा वा चतुष्षष्टि तदोषगुण विधि सह। एक बार पुनः इसे आप सबके समक्ष रखता हूँ। अष्टापाद्यम तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल विषम खोडशैव तु विश्वस्य क्षत्रिंशत् क्षत्रियस्य च ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टिः पूर्ण वापि शत भवेत् द्विर्गुणा वा चतुष्षष्टि तदोषगुण विधि सह। अर्थात किसी भी प्रकार की चोरी अपराध में शूद्रों को 8 गुना सजा का प्रावधान है। ठीक ऐसे ही वैश्य के लिए 16 गुना सजा का प्रावधान था है मनुस्मृति में, और क्षत्रिय के लिए 32 गुना दंड देने का प्रावधान है। ब्राह्मणों को 64 गुना अपितु 64 गुना से लेकर 128 गुना सजा का प्रावधान है, क्योंकि उत्तरोत्तर वर्ग के व्यक्ति अपराध व गुण दोष और उनके परिणामों प्रभावों आदि को भली भांति समझने वाले होते हैं। क्योंकि उत्तरोत्तर वर्ण के व्यक्ति अपराध के गुण दोष और उनके परिणामों प्रभावों आदि को भली भांति समझने वाले होते हैं। तो उपरोक्त बातों से में यह कहाँ वर्णित है कि यह कहाँ से साबित होता है कि ब्राह्मणों को मजा और दलितों को, शूद्रों को सजा का प्रावधान है। इससे प्रमाणित होता है कि वामपंथी द्वारा प्रचार प्रसार यह गलत है, यह कहीं वर्णित ही नहीं है। मनु से जब पूछा गया, महर्षि मनु से, कि ब्राह्मणों को सजा सबसे ज़्यादा क्यों दिया गया, तो उनका कहना था कि ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपनी कला में दक्ष होता है, और उसके बावजूद भी उसके द्वारा कार्य करना, जानबूझकर करना, इसी वजह से करने के कारण, जानबूझकर करने के कारण उसके लिए ज़्यादा सजा का प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। गौरतलब बात तो यह है कि न ही हमारे चारों वेदों में और न ही मनुस्मृति में और न ही सनातन धर्म से संबंधित शास्त्रों में दलित जैसे शब्द कहीं है ही नहीं। न चारों वेदों में और न ही मनुस्मृति में कहीं भी दलित शब्द वर्णित ही नहीं है। तो फिर यह कब से, कैसे और कौन से लोग इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को मजा और दलितों को सजा, शूद्रों को सजा। एक बात का और भी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया और इस भ्रम को फैलाया गया कि मनुस्मृति बांटती है, मनुस्मृति विभक्त करती है। तो वर्तमान संविधान क्या कर रहा है? नंबर 1 जनरल, नंबर 2 ओबीसी, नंबर 3 एससी, नंबर 4 एसटी। पहला जनरल, दूसरा
ओबीसी, नंबर तीसरा एससी और चौथा एसटी। तो क्या यह संविधान मेल मेल मिलाप करवा रहा है? तो क्या यह संविधान सद्भावना का संचार कर रहा है? तो मनुस्मृति में ये चार जो बातें हैं, क्या मेल मिलाप करवा रही है या सद्भावना का संचार कर रही है? मनुस्मृति में वर्ण को वरीयता दी गई है, जिससे कि आप हम सभी अपने कर्म के द्वारा बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन संविधान में किए गए वर्गीकरण को आप जीवन भर आजीवन नहीं बदल सकते। अब प्रश्न यह है कि संविधान सही है या मनुस्मृति सही है? मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूपेण गुणवत्ता पर टिकी हुई है, गुणवत्ता पर आधारित है। महर्षि मनु पर जातिवाद का समर्थक होने का आरोप लगाना मूर्खता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यह महामूर्खता है, क्योंकि दोष मिलावट करने वालों का है, न कि महर्षि मनु का है। मनुस्मृति में एक और श्लोक दी गई है और यह श्लोक इस प्रकार है: जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण द्विज उच्यते। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण द्विज उच्यते। अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कार से कोई भी किसी भी व्यक्ति को दोबारा जन्म होता है। अर्थात संस्कार के बल पर ही कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर सकता है, ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण करता है। तो जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण द्विज उच्यते, कितनी अच्छी बातें इसमें दी गई है और इसे कैसे प्रचार प्रसार किया गया। अब सबसे मैं विनती करूँगा कि आप इसे अध्ययन करें और इसे आत्मसात करें और किसी के धर्म जाल में ना आए। आप अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, जानेंगे, अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।